हाय एवरीवन, मेरे चैनल का नाम अन्नपूर्णा रसोई है और मैं यहाँ पर बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ये जो रेसिपी बनाती हूँ अपने चैनल पर, वो सारा घर के जो छोटे मोटे मसाले होते हैं मैं उन्हीं से बनाती हूँ, जिससे कि आप कभी ये रेसिपीज़ देखकर ट्राई करना चाहो तो आपको कोई परेशानी ना हो। मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि आप आसानी से ये चीज़ें बनाकर खा सको, इसलिए मैं वही सामान लेती हूँ जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं और घर में भी आपको कभी कभी ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं बंद गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन और अदरक यहाँ पर हमने ले लिया है। इसको चॉपर में हम चॉप कर लेंगे और किसी कपड़े में डालकर इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा तैयार कर लिया है। इधर सारी सब्जियाँ मैंने चॉप कर ली हैं। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हल्का सा मिक्सी में एक दो बार चला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चाकू से छोटा छोटा काट कर उसमें नमक मिला दीजिए। 5 मिनट बाद उसको किसी कपड़े में डालकर उसका सारा पानी निकाल दीजिए, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां पानी छोड़ती हैं और सारा पानी निकल आएगा। बहुत फाइन चॉप आपको कर लेना है चाकू से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चाकू से भी आराम से काटा जा सकता है। और मैंने इसमें नमक मिला दिया था, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसका पानी निकालूंगी तो इसमें से काफ़ी सारा पानी निकलता है। ये पानी इसलिए निकाला जाता है जिससे कि मोमोज़ की जब आप फिलिंग करेंगे अंदर, तो उसको भरने के बाद जब आप उसकी शेप बनाएंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो और अंदर का जो मिक्सचर होता है वो ड्राई रहे। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि मोमोज़ बनाना बहुत आसान होता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिसकी वजह से मोमोज़ आपके परफेक्टली बनते हैं। तो यहाँ पर सारा पानी निकल चुका है और ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम एक ट्विस्ट लाएंगे इसके अंदर, जिससे कि मोमोज़ एकदम बाहर वाले बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने लिया है सोयाबीन, क्योंकि हम यहाँ पर वेज मोमोज़ बना रहे हैं। सोयाबीन को गर्म पानी में अच्छे से धो लिया है और इसको अच्छे से हमने चॉप कर लिया है। तो अब एक पैन में हमने डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। इसमें सारे मिक्सचर को हम डाल देंगे। हमें इसकी भुनाई करनी है सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो ध्यान रखना है कि गैस तेज़ होनी चाहिए, बहुत कम गैस पर इसकी भुनाई नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरी तरह से पकना नहीं चाहिए। आधा कच्चा आधा पका होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर। तो ये 3 सामान इसके अंदर डालने हैं और कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं डालना है। ये सब सामान डालने से आपको जो बाहर वाले मोमोज़ में जो टेस्ट आता है वो मोमोज़ में, ये वाले मोमोज़ में भी वही टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसको अच्छे से चला लेना है। गैस हमारी तेज़ है और उसी पर हम इसको अच्छे से हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी गर्म हो चुका है, धुआं अच्छे से छोड़ रहा है। तो बस आपको इतनी ही भुनाई करनी है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि जब आप फिलिंग करेंगे इसका कलर बहुत ही हल्का ब्राउन उसके अंदर आपको दिखाई देगा। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने सेम बर्तन यूज़ किया है जो कि पहले हमने इसमें सारी सब्जियां काट के रखी थी, वही बर्तन यूज़ किया है। इसमें 1 कप हम गेहूं का आटा और 1 कप मैदा का यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल आपको कितना लेना है, 3 से 4 चम्मच। और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं नमक। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एकदम से पानी पूरा नहीं डालना है, क्योंकि आटा गीला हो जाएगा। मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, इसकी वजह से मैं यहाँ आटा गूंदने वाली मशीन का यूज़ कर रही हूँ। आप इसको हाथ से आराम से, जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं वैसे आप आटा गूंद सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मशीन का यूज़ सिर्फ मैं अपने हाथ की चोट की वजह से यहाँ पर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मशीन से भी आटा आराम से गूंद जाता है, लेकिन थोड़ा सा हाथ तो एंड में लगाना ही पड़ता है। ये बस आटे को मिक्स कर देगी पानी के साथ और कुछ नहीं बस। लेकिन जो हम हाथ से आटा गूंदते हैं वो बहुत ही अच्छा गूंदते हैं, तो कोशिश करिए कि हाथ से ही गूंदा जाए आटा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आटा अच्छे से लग रहा है।
तो तब तक मैं आपको बता देती हूँ अपने चैनल के बारे में कि आप लोग को मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी आपको एक बार देखनी चाहिए। मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस अपने चैनल पर डाली हैं, आप एक बार वो जाकर ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पर जाकर आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको एडवांस में ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आप देख सकते हैं कि आटा मैंने यहाँ पर गूंद लिया है। मैं यहाँ पर उल्टे हाथ का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में लगी हुई है, तो मैं उल्टे हाथ से ही आटा गूंद लूँगी। और यहाँ पर मेरा आटा पूरी तरह से तैयारी हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से मसलना है जिससे कि एकदम चिकना सा डो बन जाए। तो यहाँ पर आटे को थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए हमने लिया है 3 टमाटर और 4 से 5 लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया हमने लिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ और कि हमने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ आपको ले लेनी है। बस इतना सामान आपको लेना है। अगर आपको जो बाहर वाली चटनी खाना चाहते हो, एग्जैक्टली आपको वैसी ही चटनी खानी है, तो आपको यही सामान लेना है। धनिए की जो पत्तियाँ हैं वो 2 पत्तियाँ आपको पूरी पूरी ले लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें भी हमने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब टमाटर को अच्छे से उबलने देंगे, जब तक पकाएंगे तब तक कि इसकी जो स्किन है वो निकल ना जाए। देख सकते हैं स्किन निकलने लगी है, तो बस अब आपको थोड़ी ही देर में गैस को बंद कर देना है। इतना ही हमें टमाटर को पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये चटनी भी बहुत जल्दी बन जाती है, मुश्किल से मुश्किल आपको 5 से 7 मिनट इसको बनाने में लगेंगी। तो यहाँ पर हम इसकी स्किन को हटा देते हैं। बहुत मुश्किल है स्टिक से निकालना, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ बार बार निकालने की, लेकिन नहीं निकल रही है। लेकिन एक बार मैं इसको फिर से कोशिश कर लेती हूँ। अब तो शायद निकल जाए, नहीं निकल पा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है स्टिक से निकालने में। तो मैं कोशिश करूँगी कि चम्मच ले लूँ, चम्मच से निकालूँगी, लेकिन सोच रही हूँ कि स्टिक से ही कोशिश करूँ। और आप देख सकते हैं कि एक तो मैंने निकाल ही दी है। अब मैं सारे जो टमाटर हैं उनकी स्किन जो निकल गई है उसको भी हम साइड में कर देंगे। यहाँ पर मैंने दूसरे टमाटर की भी निकाल दी है। यहाँ पर ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, अभी भी ये अच्छे से नहीं पका है। और जो बाकी सारे हैं वो सारे पक चुके हैं, इसकी भी स्किन अलग हो रही है, तो इसको भी हम हटा देंगे। ये ठीक ही जा रहा है मेरा स्टिक पकड़ना, बहुत ही अच्छे से निकाल पा रही हूँ। अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट में आदत हो जाती है पकड़ने की इसको। काफ़ी सारी तो मैंने उठाकर अलग कर दिए हैं, बस 1-2 मुझे लगता है कि अभी है। अब क्या करते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं, मिक्सी के जार में डालकर ये सारे चीज़ों को एक पेस्ट बना लेंगे। अब उसी पैन में हमने डाला है थोड़ा सा रिफाइंड, 1 चम्मच रिफाइंड। उसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, लहसुन की कलियाँ चॉप की हुई। अब जो मिक्सी में हमने पेस्ट बनाया था वो सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। अब आपको देखना है कि इसमें क्या चीज़ें डालनी है। हमने यहाँ पर आधा चम्मच सोया सॉस डाली है और आधा ही चम्मच हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे। चम्मच जो खाने वाली चम्मच होती है उसकी सहायता से ही हमने आधा चम्मच डाला है। आधा चम्मच ही ग्रीन चटनी डालनी है, ध्यान रखना है ये चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। और आधा से 1 चम्मच हम डालेंगे केचप, जो कि टमाटो केचप आती है बाहर से, वो। ये चारों चीज़ें आपने डाल दी तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं से भी चटनी लाने की, खाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो टेस्ट देगी कि आपको मेयोनीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको मेरे कहने पर ट्राई कर लीजिए, ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है और इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। आप देख सकते हो कितनी क्रीमी चटनी है, मोमोज़ के साथ इसको खाना बहुत ही अच्छा लगता है और आपको इसके साथ कोई भी मेयोनीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने ले लिया है बटर पेपर और आप देख सकते हैं इसमें हमने कुछ होल कर दिए हैं जिसकी वजह से स्टीम अच्छे से ऊपर तक आए और मोमोज़ अच्छे से स्टीम हो जाए। अब इसको ग्रीस कर लेते हैं, तो रिफाइंड ऑयल से ही हम इसको ग्रीस करेंगे। आपने देखा होगा कि रिफाइंड ऑयल का यूज़ उतना हुआ नहीं है, 3 से 4-5 चम्मच जो खाने वाली चम्मच होती है वही यूज़ होते हैं पूरे खाने में, जिसमें आप बहुत सारे मोमोज़ बना सकते हो।
आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब आटे को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। अब एक पार्ट को हम बेलन की सहायता से बेलेंगे। जैसे आप रोटी के लिए सूखा आटा लेकर रोटी बेलते हो वैसे ही आपको बेलना है। अब एक गिलास की सहायता से इस तरह से आपको कट करना है कि छोटी छोटी पूड़ियाँ इसके अंदर निकल आएँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पूरियाँ इसके अंदर निकल आएंगी, क्योंकि हमने जो रोटी बेली है वो बहुत ही बड़ी साइज़ की बेली है, इसलिए मैंने यहाँ पर चकले का यूज़ ना करके स्लैब का यूज़ किया है। तो आप भी जो किचन की स्लैब होती है उसके ऊपर ही आप बेलें तो आपको बहुत बड़ी रोटी एक बार में बन जाएगी और उसमें आप एक ही बार में काफ़ी सारे मोमोज़ की पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो बस इस तरह से एक पूड़ी को उठाना है, उसमें हम फिलिंग करेंगे। जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसके अंदर 1 चम्मच भरेंगे और मैं आपको बताऊँगी शेप कैसे बनानी है। इसको एक कॉर्नर से दबाइए, फिर थोड़ा अंदर की साइड करिए, फिर एक साइड से इसको फिर से दबाइए, फिर थोड़ा अंदर, फिर दूसरी साइड से दबाइए, फिर थोड़ा अंदर, फिर दूसरी साइड से दबाइए, फिर थोड़ा अंदर करिए, फिर इस साइड से दबाइए, फिर थोड़ा अंदर, फिर दूसरी साइड से दबाइए। इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपकी ये मोमोज़ की शेप बनकर तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको दूसरी शेप भी बताती हूँ। दूसरी शेप के लिए आपको क्या करना है, फिलिंग करनी है इस तरह से उसी मिक्सचर की, और इसको दोनों साइड से आराम से इस तरह से चिपका देना है, एकदम प्लेन, कोई भी डिज़ाइन नहीं, सिंपल। इसको इस तरह से दोनों साइड से एज पकड़ के चिपका दीजिए, इस तरह से चिपका दीजिए। नहीं चिपक रहा है तो हल्का सा पानी लगा सकते हैं, वैसे चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर दोनों कॉर्नर्स को मिला दीजिए इस तरह से। ये फट गया, इससे फटने से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी मोमोज़ ख़राब नहीं होंगे, इसलिए इस तरह से आप सारी शेप्स बना सकते हैं। तो ये हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं सारे। अब इनको स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए स्टीमर हमने पहले से ही प्री हीट कर दिया था, पानी नीचे भरा हुआ है, ऊपर हमने बटर पेपर लगाकर इसको सेट कर दिया था और ये काफ़ी गर्म है। इसके अंदर सारे मोमोज़ हम रख देंगे स्टीम करने के लिए। तो जितने आप इसमें स्टीम कर सकते हैं उतने कर सकते हैं। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई भी आप हल्का सा स्टीम करने के बाद करेंगे तो मोमोज़ आपके फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और आप डायरेक्ट अगर फ्राई करेंगे तो हो सकता है कि मोमोज़ आपके फट जाएं, तो इसलिए आपको स्टीम करना है। मैंने यहाँ पर 12 मिनट के लिए स्टीमर लगाया था। 12 मिनट पे मैं सारे मोमोज़ बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मोमोज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है और इधर हमारे मोमोज़ भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये पूरे तरह से मैदा के नहीं हैं, आधे मैदा और आधे आटे, गेहूं के आटे के बने हुए हैं। तो ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पर प्लेटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट में डाली है चटनी, और जैसे मास्टर शेफ्स करते हैं ना वैसे ही हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो हमने कोशिश पूरी करी है, लेकिन जितना हो सका उतना हमने किया है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और यकीन मानिए बाहर से मोमोज़ खाना छोड़ दोगे अगर आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई कर ली ना। आप बिल्कुल भी बाहर से मोमोज़ नहीं खाओगे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप ये घर में आसानी से चुटकियों में आप बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए। थैंक यू।